ये कहानी है ऋषि ओबराय की, जो एक बेहद धनी परिवार से ताल्लुक रखते हुए भी गरीबों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर था। इसके पीछे का कारण था उसके दादाजी की नाराजगी, जिसके चलते हुए उन्होंने 3 साल पहले ऋषि को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था और उसे अपने परिवार का सरनेम इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया था। ऋषि के लिए यह समय बेहद कठिनाइयों से भरा था। गरीबी ने उसके जीवन को संघर्षमय बना दिया था। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया ने भी उसे धोखा दे दिया, जिससे ऋषि पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए ठान ली थी, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋषि की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन क्या था वो रहस्य? किस घटना ने ऋषि को उसके पुराने जीवन में लौटाने का मौका दिया था? कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों का है, लेकिन यहाँ जो भी आता है वो यहीं का हो जाता है। ये शहर उसे दिल से अपनाता है। यूं तो इस शहर में एक से एक अमीर लोग रहते हैं, पर इन अमीरों के साथ ही बहुत से ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जो हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए भी मशक्कत कर रहे होते हैं। इन्हीं लोगों में से एक है ऋषि, जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रेंट का एक छोटा सा कमरा लेकर अपने दोस्त रोहन के साथ यहाँ रह रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे और तभी ऋषि ने अपने दोस्त रोहन को नींद से जगा रहा था। ऋषि थोड़ा परेशान होते हुए रोहन से बोला, जल्दी उठ जाओ रोहन, वरना हम लोग आज फिर लेट हो जाएंगे। मालिक हमें आज फिर कम अखबार देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे महीने का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। जल्दी से जाग जा। रोहन, जो गहरी नींद में सो रहा था, अपने दोस्त ऋषि की बात सुनकर नींद में खड़ा होकर और थोड़ा उदास होते हुए बोला, क्या यार ऋषि, हमारी जिंदगी कब बदलेगी? क्या हम जिंदगी भर अखबार ही बेचते रहेंगे? कितने सालों से हम यहाँ सुबह जल्दी उठकर घर घर में अखबार पहुंचाते हैं, पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक दिन सुकून से सो सके। रोहन की ऐसी उदासी भरी बातें सुनकर ऋषि जल्दी से बाहर अपनी साइकिल निकालते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, एक दिन अपना टाइम आएगा और उस दिन हम जैसा चाहें वैसे जिंदगी जिएंगे। ऋषि की बात सुनकर रोहन ने उसे अजीब तरह देखते हुए कहा, क्या यार ऋषि, मैं जब भी तुझे कहता हूँ तू हमेशा एक ही बात बोलता है, अपना टाइम आएगा। ये टाइम कब आएगा? और तुझे कैसे पता कि हम आगे चलकर अमीर हो जाएंगे? भले ही दुनिया कहती हो कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग अमीर होते हैं, पर ये बातें व्हाट्सएप के स्टेटस तक ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में इनका और इन बातों का कोई महत्व नहीं होता। अपने दोस्त रोहन की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? अगर हाँ, तो इतना याद रख कि एक दिन अपना टाइम जरूर आएगा और उस दिन इन्हीं अखबारों में हमारे फोटो छपेंगे, वो भी फ्रंट पेज पर। इतना कहकर ऋषि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वही रोहन अपनी साइकिल निकालते हुए बोला, भगवान करे ब्रह्मा मूर्ति में बोली हुई तेरी ये बात जल्दी पूरी हो जाए। और इतना कहकर दोनों दोस्त हमेशा की तरह आसपास के घरों में न्यूज़पेपर बांटने के लिए चले गए। लगभग 3 घंटे तक इसी तरह घर घर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रोहन और ऋषि थके हुए अपने घर आए और जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। ऋषि और रोहन दोनों की अपनी इंटेलिजेंस और स्कॉलरशिप के दम पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और दोनों इस साल अपनी कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। कॉलेज जाते वक्त ऋषि के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, जो रोहन से छिपी नहीं थी। रोहन ने जैसे ही ऋषि को मुस्कुराते हुए देखा, तो उसके कंधे पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, हाय तेरी मुस्कान। भाई, कॉलेज जाने के नाम से ही तेरी सारी थकान दूर हो जाती है, जबकि वहां जाकर तुझे 1 मिनट का सुकून नहीं मिलता। ऋषि जानता था कि रोहन किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, तू इतनी क्यों सोच रहा है? नैना अच्छी लड़की है और तुम देखना, जल्दी ही मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ऋषि की ये बात सुनकर रोहन ने हैरान होते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मुझसे लिख कर ले ले ऋषि, वह लड़की सिर्फ तेरा यूज कर रही है। उसके सारे असाइनमेंट तू बनाता है, उसके सारे प्रोजेक्ट तू कंप्लीट करता है और फिर भी वह तुझे अपनी दोस्त के सामने हाय तक नहीं कहती। कौन सी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा करती है? रोहन की बात सुनकर ऋषि ने हंसते हुए कहा, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये तो हो सकता है कि वह हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती हो,
और अभी किसी को बताना ना चाहती हो। और मैंने भी तो कभी उसे प्रपोज नहीं किया ना। एक बार मैं उसे प्रपोज कर दूं, फिर देखना नैना कॉलेज के सामने कहेगी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। रोहन को मन ही मन ऋषि के लिए बुरा लग रहा था। वह अच्छे से जानता था कि नैना ऋषि को एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं मानती। नैना को वैसे भी एक फ्री का नौकर चाहिए था जो उसका कॉलेज का सारा काम करे और वह आराम से ऐश करती रहे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि नैना के लिए और उसके प्यार के लिए पागल था। उसे लगता था कि नैना से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वह बिना किसी सवाल के पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी नैना के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करता था और उसके लिए नोट्स भी बनाता था। रोहन और ऋषि तो पिछले 2-3 सालों से साथ रह रहे थे, तो वह नैना की मुलाकात ऋषि से कुछ टाइम पहले ही हुई थी और पहली नजर में ही नैना ऋषि को काफी पसंद आ गई थी। देखते ही देखते दोनों जल्दी ही अपनी साइकिल से कॉलेज पहुंच गए, जहां एक तरफ सब लड़के लड़कियां हाई फाई ड्रेस में कॉलेज आए थे, तो वहीं रोहन और ऋषि अपने हमेशा वाले उसी चेक शर्ट में आए, जो घिसी हुई ब्लैक पैंट में कॉलेज पहुंचे थे। इन दोनों के पास 3 जोड़ी कपड़े थे जिन्हें ये मिल बांट कर पहन लिया करते थे। शुरू शुरू में तो कॉलेज के सारे बच्चे इनका खूब मजाक बनाते थे, पर धीरे धीरे उन लोगों को भी ऋषि और रोहन के इन्हीं कपड़ों में देखने की आदत हो गई थी। इसके बाद उन लोगों ने भी रोहन और ऋषि का मजाक बनाना बंद कर दिया। हालांकि कोई था जो ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इस वक्त उसकी 2 आंखें लगातार ऋषि को ही घूर रही थी। अचानक ही ऋषि को देखते देखते उसके चेहरे पर एक sarcastic स्माइल आ गई, जैसे उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा हो। कौन देख रहा था ऋषि और रोहन को घूरकर? क्या सच में नैना ऋषि को पसंद नहीं करती? जानने के लिए सुनते रहिए विलेनियर बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टाइप करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।